आग एक ऐसी चीज है जो दोस्त भी है और दुश्मन भी। ये हमें रोशनी और गर्मी देती है, पर जब यही आग बेकाबू हो जाए तो भारी तबाही मचा सकती है। तो सवाल ये है कि जब ये दुश्मन बन जाए तो इससे लड़ने का सबसे सही तरीका क्या है? इसका जवाब छिपा है इसकी साइंस में। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग है और उसमें आग लग गई है। अब सवाल ये है कि इसे रोकने का सबसे असरदार, सबसे साइंटिफिक तरीका क्या होगा। असल में इसी एक सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। और आग को कंट्रोल करने का पूरा राज पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं द फायर ट्रायंगल, या अगर हिंदी में कहें तो अग्नि त्रिकोण। देखिए, ये ना बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है। आग को जलते रहने के लिए हमेशा 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले फ्यूल, यानी कोई भी जलने वाली चीज़। फिर ऑक्सीजन, जो कि हवा में तो होती ही है। और हाँ, तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ हीट, यानी कि गर्मी। इतनी गर्मी जो फ्यूल को उसके जलने वाले पॉइंट तक पहुंचा दे। तो फिर आग बुझाने का लॉजिक भी बहुत सिंपल हो गया। बस इस रेसिपी में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट हटा दीजिए। मतलब इस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड तोड़ दीजिए। जैसे ही इन तीनों में से एक को भी हटाया, आग के पास जलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और आग बुझ जाएगी। ओके, तो अब वापस चलते हैं उसी बिल्डिंग वाली सिचुएशन पर। सोचिए, वहां पर फ्यूल क्या है? अरे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तो फ्यूल है। अब बिल्डिंग को तो हम उठाकर आग से दूर नहीं ले जा सकते, राइट? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो हम हीट को कम कर दें या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई ही काट दें। तो इस फायर ट्रायंगल को तोड़ने का सबसे कॉमन, सबसे जाना माना हथियार कौन सा है? बिल्कुल सही, पानी। पर क्या कभी सोचा है कि पानी आखिर करता क्या है? ये काम कैसे करता है? पानी का पहला काम है कूलिंग इफेक्ट। जैसे ही आग पर पानी डाला जाता है, वो एक स्पंज की तरह सारी हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इससे होता क्या है, फ्यूल का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, उसके जलने वाले पॉइंट से भी नीचे, और बस हीट वाली साइड गई तो आग बुझने लगती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पानी का एक और सुपर पावर है। इतनी ज्यादा हीट से पानी फौरन भाप में, यानी स्टीम में बदल जाता है। और ये जो वाटर वेपर है ना, ये फ्यूल के चारों तरफ एक, कह सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसी बना लेती है। इससे क्या होता है, फ्यूल का ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट ही टूट जाता है। मतलब पानी एक तीर से 2 शिकार करता है, हीट को भी हटाता है और ऑक्सीजन को भी ब्लॉक कर देता है। अब तक तो लग रहा है कि पानी ही असली हीरो है, लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या पानी हमेशा हर तरह की आग पर काम करता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पानी का इस्तेमाल आग को बुझाने के बजाय उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। 2 तरह के खतरों से हमेशा बचना है। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी बिजली से लगी आग। पानी बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। पानी डाला तो जोर का शॉक लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। नंबर 2, तेल या पेट्रोल से लगी आग। अब तेल तो पानी से हल्का होता है ना, तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा और जलते जलते आग को हर तरफ फैला देगा। सोचकर ही डर लगता है। तो फिर ऐसी डेंजरस आग का क्या करें? इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल, एक एडवांस्ड सॉल्यूशन है, और उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, या जिसे हम आमतौर पर CO2 एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी। सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी कंबल जैसा है। ये आग के ऊपर जाकर उसे पूरी तरह से ढक लेता है और बस आग का दम घोट देता है। अब सवाल यह है कि ये कंबल आखिर काम कैसे करता है। इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। देखिए, CO2 गैस जो है वो ऑक्सीजन से भारी होती है, तो जैसे ही उसे छोड़ते हैं वो नीचे बैठ जाती है और आग को पूरी तरह से कवर कर लेती है। नतीजा, ऑक्सीजन का सप्लाई कंप्लीटली कट। पर एक और फायदा है, जब CO2 सिलेंडर से इतनी तेजी से बाहर निकलती है ना, तो वो एक्सपैंड होने की वजह से एकदम ठंडी हो जाती है। तो ये फ्यूल को ठंडा भी करती है। मतलब इसने भी ऑक्सीजन और हीट दोनों साइड्स पर अटैक किया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि हर आग एक जैसी नहीं होती, और इसीलिए आग बुझाने के लिए एक्शन लेने से पहले 1 सेकंड रुककर ये समझना जरूरी है कि आग आखिर लगी किस चीज में है। ये टेबल सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देता है। अगर आग लकड़ी या कागज जैसी कॉमन चीजों में लगी है तो पानी बेस्ट है।
नो डाउट। लेकिन अगर आग बिजली के तारों या अप्लायंसेस में लगी है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना है। और ठीक इसी तरह पेट्रोल या तेल से लगी आग के लिए भी CO2 ही अकेली सही चॉइस है। तो देखिए, साइंस को समझना तो बस पहला कदम है, असली चीज है तैयारी। इस बातचीत को खत्म करने से पहले बस एक आखिरी सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। क्या हमें पता है कि ये अभी इस वक्त हमारे सबसे पास वाला फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा है? इस जानकारी की कीमत शायद हम सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चोटू का ज्ञान चैनल